ये बताइए कि मेट्रो चल गई है, ई रिक्शा चल गए हैं, तो आम आदमी जो है अब मेट्रो ई रिक्शे में ज़्यादा जा रहा है, रिक्शे का इस्तेमाल कम कर रहा है। तो आपकी आमदनी पर क्या उससे प्रभाव पड़ा है? आमदनी क्या भैया, खाए पिए भर कमाते हैं कहीं बस। चाचा, एक चीज़ है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं मेट्रो चलने लगी है, ई रिक्शे चलने लगे हैं, तो उससे आपके व्यापार पर कितना जो है नुकसान हो रहा है? हम लोग भुखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं। योगी जी को जानते हैं? जी हाँ। मोदी जी को भी जानते हैं? बिल्कुल। दोनों लोग मिलके कई सारी योजनाएं निकाले हैं, उसका लाभ वो मिल रहा है। हम लोगों गरीबों को नहीं मिल पाता है, बड़े बड़े आदमियों को मिलता है। अपने रिक्शे वाले हैं, वो कह रहे हैं कि अब हम भुखमरी की कगार पर हैं। वो उनको जाना, हम अपनी जिम्मेदारी लेते, बाकी किसी की नहीं। आपका बिल्कुल सब चल रहा है बस चकाचक। वहाँ चल रहा, हम फिट रहते हैं, अच्छा। कभी बीमार नहीं होते हैं, फिटनेस रहते हैं। ठंडक वो- में भी कोई वो तो सपोर्ट है। नहीं, किसी सरकार की कोई सपोर्ट नहीं, कोई कंबल नहीं, कोई कुछ नहीं, हाँ, ऐसे ही चलाते हैं। हाँ। ये उत्तर प्रदेश की हाँ, सरकार है, हाँ। वो कैसी है, बढ़िया है, खराब है? सरकार सही है, मगर हाँ, ये है कि कोई गरीबों की सहायता नहीं करता। गरीबों की सहायता नहीं कर रही। अभी चाचा पीछे रिक्शे वाले आपके और साथी, वो कह रहे बहुत अच्छी है सरकार। अरे उनके लिए होगी, क्योंकि वो हरामखोर है, मेहनत नहीं करना चाहते। अच्छा। हम अपने अपने पे डिपेंड है, हम सरकारों पर डिपेंड नहीं है, कमाते खाते हैं बस। राजधानी लखनऊ में तमाम रिक्शा चालक हैं। नौजवान ही नहीं, बूढ़े बूढ़े भी रिक्शा चलाते हैं और उससे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। कोई 35 साल से रिक्शा चला रहा है तो कोई 50 साल से। अब ऐसे में मेट्रो और ई रिक्शे ने इन लोगों की कमाई बेहद कम कर दी है। सरकार तमाम तरह की योजनाएं निकालती है, पर रिक्शा चालकों के मुताबिक ये योजनाएं केवल रईसों के लिए है। तो चलिए हम राजधानी लखनऊ के तमाम रिक्शा चालकों के पास चल रहे हैं और उनसे बात करके जानेंगे कि क्या है ढोल की पोल। तो भाई रिक्शे में तो आप और मैं सभी लोग बैठे हैं। अब ऐसे में रिक्शा चालकों का ये कहना है कि हमारी आय में कमी हो गई है। अब रिक्शा चालक बड़े परेशान हैं, सरकार से भी ये गुहार लगा रहे हैं कि उनको बैटरी रिक्शा दे दें तो वे बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो हम रिक्शा चालकों के बीच में चल रहे हैं और उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि उनकी क्या क्या परेशानियां हैं और किन किन समस्याओं से भी इस वक्त गुजर रहे हैं। दादा, क्या नाम है आपका? भवानी प्रसाद। कब से रिक्शा चला रहे हैं? हो गए 50-60 साल। 50 साल हो गए रिक्शा चलाते चलाते? जी हाँ। तो बहुत सारे अनुभव हैं आपको, आप हमसे बड़े हैं। ये बताइए कि मेट्रो चल गई है, ई रिक्शा चल गए हैं, तो आम आदमी जो है अब मेट्रो ई रिक्शे में ज़्यादा जा रहा है, रिक्शे का इस्तेमाल कम कर रहा है। तो आपकी आमदनी पर क्या उससे प्रभाव पड़ा है? आमदनी क्या भैया, खाए पिए भर कमाते हैं कहीं बस। अच्छा, तो आदमी जो है अब मेट्रो और ई रिक्शों का और टैक्सियों का इस्तेमाल ज़्यादा करता है। आपके पास नहीं आते हैं लोग, तो इस पे क्या है, आना चाहिए लोगों को, हाँ जिससे आपका भी जीवन यापन हो सके। हाँ। कितना कमा लेते हैं दिन भर में? कहूँ 2 से, कहूँ 3 से, कहूँ 2.5 से, बस इससे और ज़्यादा। रहते कहाँ हैं? 4 बाग में, छोटी लाइन। छोटी लाइन पर रहते हैं? हाँ। और घर और नहीं है यहाँ? घर तो देहात में है, मेरा घर जाते बहुत कम है। अच्छा, तो सरकार बहुत सारी योजनाएं निकाल रही है, तो उसका लाभ अब मिल रहा है कि नहीं? कुछ नहीं। कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ। क्यों? और कोई हम प्रयास किया आपने? बहुत प्रयास किया, बहुत सी दरखास्तें दिया, नहीं इस पे कोई प्रयास हुआ। लेकिन जो है नहीं जो है हुआ। हाँ। राशन वासन मिल रहा है घर पे, गाँव में? हाँ, गांव में तो राशन पानी मिलता है। अच्छा अच्छा, लेकिन आपको कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। हाँ हाँ। दादा, क्या नाम है आपका? शिव प्रसाद। शिव प्रसाद। जी हाँ। कब से रिक्शा चला रहे हैं? चला रहे हैं 40 साल से। 40 साल से रिक्शा चला रहे हाँ हैं? जी। बड़ा अनुभव होगा आपको। अनुभव चलाने का तो है मजदूर। अच्छा चाचा, एक चीज है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं मेट्रो चलने लगी है, ई रिक्शे चलने लगे हैं, तो उससे आपके व्यापार पर कितना जो है नुकसान हो रहा है? हम लोग भुखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं। भुखमरी के कगार पर पहुंच भुखमरी, और है गए। क्या? कितना कमाई हो रहा है? अरे कुछ किराया खुराक नहीं निकल पाता है सर्दी मौसम में हम लोग। अच्छा, तो कहाँ रहते हैं आप? हम ये कैंपल रोड पे रहते हैं। अच्छा, घर अपना बना है? नहीं, किराया मालिक का है गैरेज। अच्छा, गैरेज मालिक का है, तो हाँ। रिक्शा मालिक का चलाते हैं आप? हाँ जी। अच्छा, तो मालिक कितना रुपया लेता है आपसे? और इसे 40 रुपए लेता है। 40 रुपए लेता है हाँ जी। पर डे का? हाँ, पड़ेगा। तो 40 रुपया कमा ले रहे हैं देने के अब लिए? अब क्या, अब कमाना तो है, देना तो है ही है। भूखे अच्छा, बड़े रहो वो सब। चाचा योगी जी को जानते हैं? जी हाँ। मोदी जी को भी जानते हैं? बिल्कुल। दोनों लोग मिलके कई सारी योजनाएं निकाले हैं, उसका लाभ वो मिल रहा है। हम लोगों गरीबों को नहीं मिल पाता है, बड़े बड़े आदमियों को मिलता है। हम नहीं नहीं, लोग वो योजनाएं तो सरकार गरीबों के लिए निकाल रही कुछ है। नहीं, गरीबों को कुछ नहीं मिलता है, सब बड़े आदमियों को लाभ अच्छा, मिलता है। गरीबों को कुछ नहीं मिलता है? कुछ नहीं, सब खाली दिखावटी है। अच्छा, कुछ नहीं तो है। क्यों ऐसा हो रहा है चाचा? अब ये हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, क्या योगी बताएं? मोदी की सरकार कैसी, बढ़िया है? ठीक तो सरकार है। हाँ, ठीक लोग है। कह रहे हैं महंगाई बढ़ा दे रही है। अरे महंगाई तो बढ़ेगी ही, किसी की भी सरकार
करो, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हाँ जी हाँ। तो चाचा जो सरकारी आवास वगैरह है उसके लिए आवेदन किए हैं आप? हम लोग गांव के रहने वाले हैं, प्रधान के मन में जो होता है वो करता है। अच्छा, जिसे हम लोग प्रधान से पटी तो दिया, नहीं पटी तो नहीं दिया। कि अच्छा ऐसा भी है कि प्रधान से पटेगी तो ही देगा? और क्या, यही तो सभी बातें पैदा हो गई हैं। अच्छा, हाँ, तो चाचा राशन वासन मिल रहा है? हाँ, राशन मिल रहा है, राशन तो मिलता है, बराबर मिल रहा हाँ, है? राशन तो मिलता ही है मेरा रूम तो कोई। और क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आप देख रहे हैं आपके व्यापार में लॉस हो रहा है, तो इसको कैसे वृद्धि की जा सकती है? तो अब ये तो सरकार ही जाने, हम क्या होता है। ये तो नहीं तो अपना आपका कोई मशवरा होगा कि जिससे रिक्शों पे आदमी बैठे, जैसे पहले बैठता था, जैसे पहले रिक्शा चालक सभी को लेकर के जाते थे, अब नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, ऐसा कोई उपाय हो जिससे फिर से आपका बिजनेस ऊपर हो नहीं, जाए? ये कोई ऐसा कोई अब रास्ता नहीं है। इसके ऑटो चल गए हैं, पार्टी चल गए हैं। जब 5 रुपये में जा रहा है तो क्यों 50 रुपये दे, ये बात है यार। है जी हाँ, है कि नहीं। देखो अब हम 4 लाख से हजरतगंज जा रहे हैं 10 रुपये में, और इसका कौन 100 रुपया देगा, 50 रुपये देगा। गंगा प्रसाद, और कब से रिक्शा चला रहे हैं? रिक्शा चला रहे हैं 20 साल से। 20 साल से चला रहे हैं, बड़ा अनुभव होगा आपको रिक्शा चलाने का। तो अब देख रहे हैं जिस तरह से बैटरी रिक्शा वाले हैं और तमाम मेट्रो वेट्रो स्टार्ट हो गई है, तो धंधा आपका काट रही है। तो क्या ऐसा होना चाहिए जिससे फिर से स्टार्ट हो जाए? अब जैसा सरकार का वो मन होगा वैसा करें। कमाई वमाई हो जा रही है? कमाई कम है, कमाई कम है, लोड ज्यादा है, तो रिक्शा अपना है किराए का है? किराए का किराया कितना किराया पर डे देते हैं? 50 रुपया लेते 50 रुपया पर डे देते हैं। निकल आता है? हैं। निकल आता है 50 रुपया? हाँ, उसका कुछ और घर यहीं रहते हैं? हाँ, खेत में इधर निगोहा। अच्छा, अपना निगोहा से रिक्शा चला के आते हैं आप? अरे बड़ा दूर से आते हैं, और ये रिक्शा अपना है, किराए किराए का ही है। किराए। फिर निगोहा से यहाँ तक आने में कितना समय लगता है? यहाँ लगता है करीब 40 रुपया किराया। सरकार बहुत सारी योजनाएं निकाली है, उसका लाभ बहुत मिला है? हाँ, लाभ थोड़ा बहुत तो कि मिला क्या है। मिला है? यही कि गल्ला पानी दे रही है खाने नहीं, को। और गंदा पानी तो भाई आप कमा रहे हैं तो आपको मिल रहा है ना? सरकार से क्या लाभ मिला है भाई? सरकार इतनी योजना निकाली है, उन सब योजनाओं का लाभ और मिला है, सिलेंडर मिला है, आवास मिला है, ये जो भी कुछ नहीं, आवास तो पहले मिला था जी। अच्छा, आज किस के सरकार दिन। में मिला था? वो करीब मायावती का सरकार। मायावती की सरकार मिला था, योगी की सरकार में कुछ नहीं मिला? नहीं, नहीं मिला। सरकार कैसी है? सरकार ठीक चल रही है। सरकार ठीक है, आपका धंधा बस डाउन करा दी है। धंधा क्या, है भैया? सरकार ठीक नहीं है? क्या हो गया, सरकार में क्या गड़बड़ी हो गई? हम लोगों के लिए किराया नहीं बढ़ रहा है, हाँ, कमाई नहीं हो रही है, हाँ। क्या भाई करें। इतना ई रिक्शा चल गए हैं हाँ और साहब, इतना ये सब चल गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहाँ से कमाई हो जाएगी। हाँ तो इसी यही बात है साहब, हाँ। हम लोग गरीब आदमी के लिए कोई सेवा नहीं हो रही है। अच्छा, सरकार से कोई लाभ नहीं मिला? इतनी योजनाएं निकाली, उज्ज्वला योजना निकाली है और आवास योजना निकाली, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे आप लाभ ले सकते हैं, कुछ नहीं मिला? हमारी इच्छा है कि बैटरी रिक्शा सरकार हमका दे दे अच्छा, तो हमारी गरीब दूर हो जाएगी। अच्छा, बैटरी रिक्शा अगर सरकार दे देगी तो गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ हो जाएगी। तो सरकार से गुहार कर दीजिए भाई, हैं? सरकार से बोल दीजिए। अरे साहब हमको एक बैटरी रिक्शा निकलवा दीजिए साहब। अच्छा, रिक्शा निकलवा देंगे तो आपकी जो है गरीबी दूर हो जाएगी। हो जाएगी बिल्कुल दूर हो जाएगी। यही रहते हैं? जी। कितने साल से रिक्शा चला रहे हैं? हमारी 32 साल से कम से कम चला रहा हूँ। 32 साल हो गए रिक्शा चलाते हुए। जी। तो ये ई रिक्शे जो है इतना जाम वाम भी लगाते हैं, इनको बंद कर देना चाहिए। बहुत जाम लगाते हैं ये रिक्शे। हाँ तो जाम लगाते हैं, मगर सब सवारी उसी में बैठती है, सब सवारी उसी में बैठती है। इसमें कोई बैठता नहीं साहब, तो इसमें उसमें अंतर क्या है? इसमें नहीं बैठता है कोई, अच्छा, और उसमें बैठ जाते हैं। बैठ जाते हैं। चलिए, तो सरकार से यही आपकी एक- प्रार्थना है कि आपको एक ई रिक्शा दे दिया जाए, जी जिससे साहब, कि आपकी गरीबी दूर हो जाए। दूर हो जाए। क्या नाम है आपका? रामपाल। रामपाल। हाँ, कब से रिक्शा चला रहे हैं? 20 साल से। 20 साल हो गए। हाँ। 20 साल पहले जो रिक्शे का क्रेज था, या अब जैसे देख रहे हैं मेट्रो बन गई है हाँ, और ये रिक्शे इतने चल रहे हैं, तो लोग अब रिक्शे में बहुत कम बैठ रहे हैं। हाँ, तो आपकी आजीविका पर उसका क्या प्रभाव है? जीवन यापन कैसे हो रहा है? आप साहब क्या करिए, हम लोगों की आमदनी चली गई, कोई काम धाम है नहीं, भूखे मरना है और क्या। भूखे मरना है? और क्या, भाई, 40 भूखे क्यों मरेंगे? सरकार कह रही कि हम राशन भी दे रहे हैं, योजनाओं का लाभ भी दे रहे हैं, घर भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, फिर अब 5 किलो राशन महीना भर चलेगा। और दूसरी तरफ सरकार कह रही है हम घर भी दे रहे हैं। रहते कहाँ हैं आप? रहते तो खैर घर दिया है, घर दिया है? इंदिरा आवास एक दिया है। इंदिरा आवास दिया है? कब हाँ। मिला है? वो मिला था 5 साल पीछे।
योगी जी की सरकार में मिला है? हाँ योगी जी की सरकार में मिला है। हाँ सरकार बढ़िया है अपनी। हाँ बढ़िया तो है ही है। जिस तरह से और भी रिक्शे वाले हैं, हमने उनसे बात करी, वो कह रहे हैं कि जो है सरकार ठीक नहीं है, उसको बदलना चाहिए। और सरकार ठीक तो है ही है, ठीक क्यों नहीं है? तो राशन दे रही, हर चीज दे रही, हाँ, पेंशन दे रही, क्या नहीं दे रही? सब कुछ दे रही है। और क्या? और यहाँ पे जितने भी रिक्शे वाले हैं उनके लिए क्या ऐसा किया जाए जिससे कि आप लोग की आमदनी बढ़ सके, कुछ ऐसा सरकार से? अब इसके बारे में साहब हम क्या बताएं? हाँ। हाँ, और अभी रिक्शे वाले मिले थे, वो कह रहे थे हम लोग को भी ये रिक्शा दिलवा दिया जाए तो अगर सरकार बांट दे तो हमारे पास भी पैसा आ जाएगा। तो वो रिक्शा हम गरीब आदमी मिलते नहीं है, अच्छा, वो नहीं मिल पाएगा हम लोगों को। क्या चाचा ऐसा है कि गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है? नहीं मिल पाता। नहीं मिल पाता है। हाँ। इसका क्या कारण है कि गरीब आदमी जो है सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है? इसका कारण यही है, कहीं प्रधान खा जा रहा है, कहीं वो शिक्षा मित्र है वो खा जा रहा है, जिसके पास पैसा पाता है उसको दे देता है। सही कह रहे हैं। सही बता रहे, सब लोग प्रधान लोग खा जाते हैं। अच्छा, हाँ, आप क्या करते हैं? हम भी रिक्शा ही चलाते थे। रिक्शा ही चलाते हैं। हाँ, इस समय पैदल घूम रहे हैं। रिक्शा छीन लिया गया क्या? अब मालिक का था, मालिक ने खड़ी करवा लिया किराए। मालिक का था, मालिक ने ले लिया। हाँ। आ गया। कब से रिक्शा चलाए, कितना दिन? हमको 15 साल हो गया 15 साल रिक्शा चलाए। 15-20 साल हो गया चलाते हुए। तो सरकार की जो भी योजनाएं वगैरह थी उसका लाभ वो मिला आपको? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। क्यों? कुछ नहीं मिला है। दादा तो बता रहे सरकार बहुत अच्छी है। कुछ नहीं मिला हमको, तो कुछ नहीं मिला। कॉलोनी पलोनी कुछ नहीं मिली। यहीं आगरा हाईवे पहले रहते हैं नरोना अच्छा, अपने यहाँ सरकार ने आवास योजना निकाली है, उज्ज्वला योजना निकाली, तमाम ऐसी योजना निकाली हैं जिससे गरीबों का जो है जीवन यापन हो सके। जो नीचे तबके के लोग हैं चाहे ऊंचे तबके के लोग हैं। अभी एक चाचा मिले थे, उनका ये कहना था कि सरकार केवल रईसों पर ध्यान दे रही है, जो नीचे तबके के लोग हैं उनको ये लाभ नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्या कारण है? भैया हम तो बता नहीं सकते, हमको नहीं मिला तो हम नहीं जानते। प्रधान लोग कहीं तुमको रिक्शा निकलवा देंगे, वो कॉलोनी बनवा देंगे, कुछ नहीं, कहीं वोट दे दिया उनको बस। और राशन वासन मिल रहा है? हाँ, राशन मिलता है। बराबर मिल रहा है। राशन हमारी मम्मी को मिलता है, हमारी शादी नहीं हुई। अच्छा, आपकी शादी नहीं हुई? हम झूठ के बोले। योगी जी को जानते हैं? योगी जी को? हाँ, मुख्यमंत्री है। हाँ। तो उनकी सरकार आनी चाहिए दोबारा, कैसी है? अच्छी है सरकार, तो अच्छी है। इसी बढ़िया बात है। बढ़िया है। सरकार तो दोबारा चल रही उनकी सरकार। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि खराब है सरकार। सरकार बढ़िया है। और रिक्शे वाले कह रहे हैं कि सरकार जो है बदलनी चाहिए। अब आप समझिए, हम क्या बताएं। नहीं, खुल के बताइए, इसमें डरने की कोई बात थोड़े है। नहीं, हम तो कहते हैं फिर भी सरकार आ जाए, और नहीं आएगी तो दूसरी सरकार आएगी। नहीं, दूसरी सरकार आएगी, वही हम आपसे पूछ रहे हैं कि और रिक्शे वालों का कहना है कि ये सरकार बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए। हाँ, तो उस पे आपका क्या कहना है? हम तो कहते हैं यही सरकार आए। यही सरकार, योगी सरकार बढ़िया है। और क्या। हाँ चाचा, ये बताओ, ब्रेक मार लो थोड़ा सा गाड़ी में। ये बताइए, ये जो आपका हेलीकॉप्टर है, आपके लिए यही आपका हेलीकॉप्टर है, मेट्रो है, ई रिक्शा है, गाड़ी है, सब कुछ है, इसको कब से चला रहे हैं आप? हम 20 साल से चला रहे हैं। 20 साल से चला रहे हैं। तो 20 साल पहले जो रिक्शे का क्रेज था, यानी कि जो वैल्यू 20 साल पहले रिक्शे की थी, अब कितनी है? अभी भी है, अभी भी है। हमारे स्कूल के बच्चे हैं, भाड़ा है, अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। और जितने रिक्शे वाले हैं वो कह रहे हैं कि अब हम भुखमरी की कगार पर हैं। वो उनको जाने, हम अपनी जिम्मेदारी लेते, बाकी किसी की नहीं। आपका बिल्कुल सब चल रहा है बस चकाचक। वहाँ चल रहा, हम फिट रहते हैं, अच्छा। कभी बीमार नहीं होते हैं, फिटनेस रहते हैं। ठंडक में भी कोई सपोर्ट नहीं, किसी सरकार की कोई सपोर्ट नहीं, कोई कंबल नहीं, कोई कुछ नहीं, हाँ। ऐसे ही चलाते हैं। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं दिया तो सरकार, कुछ नहीं। कहाँ रहते हैं? रहते घर में अपने, गाड़ी भाड़े कहाँ। यही घर बना है? हाँ, घर यहीं। अच्छा, तो जिस तरह से अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार है, मैं निकाल लो। ठीक है, अपनी हाँ। उत्तर प्रदेश की सरकार है, हाँ। वो कैसी है, बढ़िया है, खराब है? सरकार सही है, मगर हाँ ये है कि कोई गरीबों की सहायता नहीं करता। गरीबों की सहायता नहीं कर रही। नहीं। अभी चाचा पीछे रिक्शे वाले आपके और साथी वो कह रहे बहुत अच्छी है सरकार। अरे उनके लिए होगी, क्योंकि वो हरामखोर है, मेहनत नहीं करना चाहते। अच्छा। हम अपने पे डिपेंड है, हम सरकारों पे डिपेंड नहीं है, कमाते खाते हैं बस, खुद रहते तो हैं। सरकार बहुत सारी योजनाएं निकाली, उसका लाभ वो मिला आपको? कोई नहीं लाभ मिला, सबका ही नहीं आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, तमाम योजनाएं निकली हैं। कोई नहीं, एक राशन कार्ड तक तो बनाया नहीं अच्छा, सरकार ने। राशन कार्ड की आप बात करें, राशन तो पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना काल से मिल रहा है। मिल रहा है, नहीं दे रहे को कह रहे हैं जो है राशन कार्ड लो जब भी राशन देंगे। राशन नहीं मेरे पास, अच्छा। न कार्ड है मेरे पास। नहीं, बाहरियों को भी राशन दिए हैं मुख्यमंत्री जी। क्या होगा किसी को, हमको नहीं मिला फिलहाल। आपको नहीं मिला? नहीं। मिलना चाहिए। अभी बताइए क्या
एक एक यूनिट का राशन कार्ड नहीं बनता है। हाँ, हाँ, ये उनका नियम है, 1 यूनिट का बनेगा नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो बताइए नहीं बनेगा, अपने कमा खा रहे हैं। अच्छा, अभी सरकार बिजली बढ़ाने की बात कर रही है। अभी तक हर एक चीज बढ़ी थी, अब बिजली बढ़ाने की बात सब कर कुछ रही बढ़ रहा है, सब कुछ देंगे और क्या, सब कुछ बढ़ रहा है। हमारी गाड़ी किराया बढ़ रहा है, है। पहले 40 में लाते थे, आज 100 रुपए में गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा जिला नाम है। कब से रिक्शा चला रहे हैं? आज हो गया 20 साल। 20 साल हो गए। तो 20 साल में अभी तक जो 20 साल पहले जो रिक्शे की वैल्यू थी वो अब क्या है? कुछ नहीं, इसका इज्जत घट गई। घट गई। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण हम क्या, हमारे भाई ई रिक्शा चल गए हैं इतने सारे, और ई रिक्शा चलने के साथ साथ आपका मेट्रो चल गई है, तो लोग उसमें जा रहे हैं। तो आपकी आमदनी पर जो है कैसे प्रभाव पड़ रहा है? अब ये सर, यही तो हम सोच रहा हूँ कि बहुत परेशान में हैं। यही तो हम सोच रहा हूँ कि बहुत परेशान में हैं। तो क्या करेंगे अब? जिस तरह से माहौल है, लोग अब मेट्रो में जाएंगे, ई रिक्शे में जाएंगे, ऑटो में जाएंगे, तो फिर आप लोगों का जीवन यापन कैसे होगा? यही तो सोच रहा हूँ हम भी। अच्छा, सरकार कैसी है अपनी उत्तर प्रदेश की? सरकार अब सही नहीं है, अब जस्ट हो। अच्छा, हाँ। तो सरकार बहुत सारी योजनाएं निकाली है आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए योजनाएं हैं। उज्ज्वला योजना है, आवास योजना है, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसको लाभ मिलता है। लड़कियों की शादी करवाते हैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। तो क्या आपको किसी ऐसी योजना का लाभ मिला? नहीं, ये तो नहीं मिला है। नहीं मिला। तो राशन जो पूरे उत्तर प्रदेश में बांटा गया कोरोना काल से लेकर के अभी तक बट रहा है। राशन मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ। तो मतलब सरकार के बारे में क्या कहते हैं? दोबारा आनी चाहिए सरकार? हाँ, दोबारा आना चाहिए। सरकार बढ़िया है मोदी जी की। हाँ, मोदी जी। भैया क्या नाम है? हमारा नाम है अनिल कुमार तिवारी। आनंद कुमार तिवारी? अनिल कुमार तिवारी। अनिल कुमार तिवारी, बड़ा स्लो बोल रहे हैं। हाँ तबीयत नहीं ठीक है? नहीं, तबीयत ठीक है ठीक है। अच्छा, कब से रिक्शा चला रहे हैं? रिक्शा चला रहे हैं, 17-18 साल हो गए। 17-18 साल हो गए। तो 17-18 सालों में, जब 17-18 सालों पहले जो रिक्शा की वैल्यू थी, अब क्या रह गई है? अब वो वैल्यू कहाँ रह गई? क्या कारण है उसका? उसका कारण यही बैटरी रिक्शा और ये सब जब ज़्यादा चलने लगे तो अब इसका काम बहुत कम हो गया है। अच्छा, हाँ। तो फिर आप लोगों का जीवन यापन कैसे हो रहा है? अब क्या करें, मजबूरी में फिर भी खाने पीने के लिए चला रहा हूँ। विकलांग आदमी हूँ, फिर भी रिक्शा चला रहा हूँ। तो सरकार विकलांगों के लिए तो बहुत सारी योजनाएं निकाली, उसका लाभ मगर नहीं मिला? हमको कोई लाभ नहीं मिला। क्यों प्रयास नहीं किया आपने? अब क्या करें, हमको कुछ मालूम तो है नहीं और ना कोई लाभ दिलाना चाहता है। नहीं, आज तो के भाई दिन आप सरकारी दफ्तर में जा करके और उनसे मांग कर सकते हैं अपने हक के लिए कि मैं विकलांग हूँ, मेरे लिए जो भी सरकार की तरफ से योजना है उसका लाभ हमें दिया जाए। मैं मांगा तो कई बार, मगर मुझे मिला नहीं। अच्छा, नहीं मिला। हाँ। और जो है इस कारण मैं रिक्शा ही चला रहा हूँ, क्या करूँ। राशन वासन मिल रहा है? राशन वासन, हाँ, राशन वासन मिल रहा है। कहाँ रहते हैं आप? हम गोंडा जिला में रहते हैं। गोंडा जिला में। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ पर यही 4 बाग में ही रहते हैं। अच्छा, घर और नहीं है? घर यहाँ का कोई अच्छा नहीं तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की इतनी योजनाएं हैं, अपना जो है आवास के लिए आवंटन करिए, आपको आवास मिलेगा। आवास के लिए मैंने बहुत आवेदन किया और मैंने आवेदन किया है? आवेदन बहुत किया पहले 5 सालों से, 10 सालों से, हाँ, और कम से कम 80 एप्लीकेशन भी छोड़ा, हाँ, हाँ। मगर आज तक अभी आवास मुझे मिला नहीं। नहीं मिला। तो सरकार जो है सही है ये? नहीं, सरकार सही है, सरकार में कमी नहीं है, मगर कुछ नहीं तो देखिए, अभी आप बता रहे थे कि योजना में लाभ नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो मिल रहा है, सबको मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है, मगर पाने वाले पा रहे हैं और जो जैसे हमारी मदद कोई नहीं कर रहा है, हमारे अच्छा, कोई। अभी एक वो आगे रिक्शा वाले खड़े हैं, वो कह रहे थे कि रईसों को जो है इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, गरीबों को नहीं मिल रहा है, ऐसा अब भी है क्या? नहीं, गरीबों को मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। हालांकि जिसका संपर्क बना है यहाँ पर उसको लाभ मिल रहा है। अब अच्छा। हमारा संपर्क नहीं बना है, जो ऐसे जानते तो हमको तो सब। मतलब जो संपर्क बनाएगा उसी को लाभ मिलेगा? अब हाँ, हमारा कोई संपर्क नहीं है, हमको लाभ नहीं मिल रहा है। अच्छा, मतलब ये है आपका कहने का कि आम नागरिक की सुनवाई नहीं है? अब देखो, साइकिल बढ़ रही थी, मैं भी चाहता था कि मुझे साइकिल एक मिल जाए। हाँ, नहीं मिली? हाँ, नहीं मिली, सारे विकलांगों को मिली, मुझे पता ही नहीं चला कि। तो मतलब एक तरीके से सरकार अच्छी भी है, दूसरे तरीके से आपका जो है सपोर्ट भी नहीं कर रही है? नहीं, सपोर्ट अब कर रहे हैं या ना करे, कुछ लोगों को तो कर रही है। देखिए, डरने हम- की बात नहीं, नहीं है, डरने की सरकार बात आपको नहीं, थोड़ी ले जाएगी। हमें डरने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ,
हमारी नहीं कर रही है, मगर मैं कमा खा रहा हूँ, मगर जो हमसे भी व्यवस्था है उनकी तो कुछ कर रही है। बस मैं इसीलिए खुश हूँ कि कोई बात नहीं है, जो कोई तो लाभ पा रहा है। कुछ ऐसा है जो आप लोग के विकास के लिए सरकार करे तो आपकी जीवन यापन में जो है जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं, कुछ ऐसा? अब हम तो यही चाहते हैं कि हम लोगों को कोई रोजगार तो होना ही चाहिए। रोजगार मिल जाता तो अच्छी बात है। और कुछ विकलांग के इसमें तरह हैं कि दारू सारू पी लेते हैं, दिन भर भीख मांगते रहते हैं। उन लोगों से मुझे भी नफरत है, मगर करें क्या। ये 4 बाग है लखनऊ में, मैं देखता हूँ, मगर मैं ब्राह्मण आदमी हूँ इसलिए गाड़ी ही चलाता हूँ, मुझे ये सब नहीं पसंद। अपना मेहनत का करो और खाओ। भगवान ने एक पैर गड़बड़ कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये भीख मांग कर दारू पिए और शराब पिए। तो भैया ने देखिए बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर भगवान ने आपके हाथ पैर अच्छे दिए हैं या अच्छे नहीं भी जिसको दिए हैं, जिसका एक पैर नहीं है या जिसका हाथ नहीं है, ये वो काम नहीं कर सकता है, अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है। हर आदमी के, जिस आदमी के अंदर भी अपने आप में आत्मविश्वास है वो कुछ भी कर सकता है। कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। जिस तरह से आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं सभी लोग कर सकते हैं। सभी कर सकते हैं। राजधानी लखनऊ के तमाम रिक्शा चालकों के पास गए और हमने बात की, उनसे ये जानने का प्रयास किया था कि अभी तक सरकार से उनको किन किन चीज़ों का लाभ मिला है और जिस तरह की समस्याएं रिक्शे वालों ने हमें बताई थी कि उनकी आमदनी नहीं हो रही है, उनके विषय में भी उन्होंने यही बताया है कि अब जिस तरह से मेट्रो और ई रिक्शा ऑटो जिस तरह से स्टार्ट हो गया है, अब उनकी आमदनी पे तो कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा ही। साथ ही साथ सरकार के बारे में भी उन लोगों ने कहा है कि कहीं कहीं तो सरकार राशन दे रही, किसी का कोई हमसे ये कह रहा है कि सरकार राशन दे रही, कोई कह रहा है कि हमें सरकार ने घर दिया, तो किसी किसी का कहना है कि ये सरकार बदलनी चाहिए। कोई कोई तो ये कह रहा है कि सरकार अगर हमें ई रिक्शा दे देती है तो उससे हमारी आय में वृद्धि हो जाएगी, हम अपने जीवन यापन को कर सकते हैं। राजधानी लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट वैष्णवी यादव के साथ स्पर्श गुप्ता, TV 24।